आलोक शर्मा भाई मेरे साथ तस्वीरों में आपको देख रहे होंगे, प्रवक्ता कांग्रेस। बहुत स्वागत है आलोक भाई आपका भी। किशोर तिवारी सर बहुत दिनों से हमारे साथ लगातार जुड़ते रहे ऐसी चर्चाओं में। किशोर जी आपका भी बहुत स्वागत है, शिवसेना से हैं हमारे साथ। और डॉक्टर विवेक एचओडी कार्डियो अपोलो अस्पताल मेरे साथ जुड़े हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर विवेक आपके पास आऊंगा। संक्षेप में हमें बताइए, मुझे लगता है देश को एक बार फिर से बताने की जरूरत आ पड़ी है, कितने गंभीर हालात हैं और कितना गंभीर अब भविष्य दिख रहा है। देखिए ऐसा है, हालात गंभीर हैं और हमको मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। खास करके कोविड वेव 2 के जो हमें बहुत ही खराब एक्सपीरियंसेस हैं, जब 4000 से ज्यादा मृत्यु हो रही थी और 4 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे थे। नीति आयोग ने भी कहा है कि शायद 14 लाख पर डे केसेस आएंगे। 2-3 स्टडीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा। एक स्टडी एनआईसीडी की है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जो एनआईसीडी अमेरिका है। उन्होंने साउथ अफ्रीका के जो वेरिएंट है उसको देखा कि जो नवंबर के बाद जो दिसंबर 23 चल रहा है, इसमें पर डे नंबर ऑफ केसेस थोड़े कम हुए हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि टोटल मोर्टेलिटी इस बीमारी में जो ओवरऑल है दैट इज लेस देन 1%, इवन 0.2-0.4% है, क्योंकि डेथ्स बहुत कम हुई हैं। जो कि अमेरिका में केसेस नंबर जरूर 1,80,000 के आसपास आ रहे हैं, लेकिन वो केसेस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भारत में क्या बात है, भारत में 65% पॉपुलेशन को एलिजिबल पॉपुलेशन को डबल वैक्सीनेशन हो चुका है। करीब 30% लोगों को सिंगल वैक्सीनेशन है। ऐसे केसेस में हमको ये सोचना पड़ेगा कि आगे की स्थिति क्या होगी। अब देखिए, कई एक्सपर्ट्स की राय है कि ये वीक होगा, इट विल नॉट बी दैट विरुलेंट एज डेल्टा वेव। इसमें क्या दो रीजन है। जो एक कैम्ब्रिज की स्टडी है उसमें ये बताया गया है कि जो इसका जो ब्रोंकस में तो काफी फास्ट बढ़ता है, यानी कि ऊपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, लेकिन नीचे लंग्स में जाने के बाद लंग्स में जो जिस हिसाब से डेल्टा वायरस खराब करता है, डेल्टा वेरिएंट उतना बुरी तरीके से नहीं फैलता है। यानी कि सीरियस निमोनिया रिक्वायरिंग ऑक्सीजन विल इज नॉट सीन इन दिस पर्टिकुलर वायरस। ये कैम्ब्रिज की स्टडी है। साउथ अफ्रीका ने भी काफी स्टडी करी है, उनका भी करीब करीब यही मानना है। लेकिन अगर केसेस जैसा कि नीति आयोग ने कहा, जबकि ये 5 टाइम्स मोर कॉन्टिजियस है। कॉन्टिजियस मतलब क्षमता। किसी ने 3 टाइम्स कहा डेल्टा के, किसी ने 5 बार कहा। इफ इट इज 5 टाइम्स मोर कॉन्टिजियस, तो भारत देश में अगर हमारे पास एलिजिबल पॉपुलेशन में 10 करोड़ 11 करोड़ पॉपुलेशन ऐसी है जिनको कोई वैक्सीन भी नहीं लगी है, और नेचुरल इम्यूनिटी की बात करें वो करीब 75% लोगों की नेचुरल इम्यूनिटी है, लेकिन 25% को भी नेचुरल इम्यूनिटी नहीं है। दैट इज कमिंग फ्रॉम सीरो सर्वेलेंस, यानी किस किस को एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। तो हमारे पास एक लार्ज पॉपुलेशन है विच इज डबल द पॉपुलेशन ऑफ यूके और फ्रांस को मिला लें। और ये पॉपुलेशन आपने कहा कॉन्टेजियस बहुत है, फैलता बहुत तेजी से और खतरनाक स्तर यहां पर अख्तियार कर सकती है। लेकिन हम यही चाहेंगे कि इसमें मौत किसी का, भले ही मोर्टेलिटी रेट क्यों ना कम हो, लेकिन मौत किसी की ना हो। मैं कौशल कांत जी आपके पास सबसे आखिर में आना चाहूंगा। मैं शुरुआत, क्योंकि आप सरकार का भी प्रतिनिधित्व करेंगे तमाम जवाबों में। आलोक शर्मा जी से मैं शुरुआत कर लेता हूं। आलोक भाई, हम पिछले साल को भूले नहीं हैं जब पश्चिम बंगाल में चुनाव भी था, हम कोरोना की दूसरी लहर के साए में भी आ चुके थे, और हमने देश को उस हालात में देखा है जब वाकई देश को संभालने के लिए हमें तमाम जद्दोजहद कोशिशें करनी पड़ी थी। आगे आने वाला भविष्य भी ऐसा ही कुछ दिखाई पड़ रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, भीड़ जुटनी शुरू हो गई है, रैलियां होनी शुरू हो गई हैं। मैं उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन इस पर क्या किया जा सकता है, हम क्या कर सकते हैं? क्या राजनीतिक दल एका कर सकते हैं पिछले अनुभवों को देखते हुए, क्योंकि जनता सभी की है और सभी जनता का भला सोचते भी हैं। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक सरकार से, और एका करना कोई ऐसा विषय नहीं है कि एका नहीं है। अगर विपक्ष ने सवाल उठाए कि वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं होनी चाहिए थी, तो मैं समझता हूं उसका फर्ज है। विपक्ष ने अगर सवाल उठाए कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑक्सीजन होने के बावजूद बिना ऑक्सीजन के लोग मर गए, तो ये विपक्ष का काम है। अगर सीरो सर्विस सरकार रोक देती है तो विपक्ष सवाल उठाएगा। तो विपक्ष पूछेगा कि वे विदेशी यात्रियों को ट्रैकिंग कैसे कर रहे हैं। विपक्ष पूछेगा आईसीएमआर की अभी तक मीटिंग क्यों नहीं हुई है। विपक्ष पूछेगा कि जो 30 सितंबर तक सबको वैक्सीनेट करने की मोदी जी की घोषणा थी उसका क्या हुआ। विपक्ष पूछेगा कि आपने कितने ऑक्सीजन प्लांट लगाए। विपक्ष पूछेगा इस सवाल कि थाली और दिया जलाने से, थाली पीटने से ऑक्सीजन कितना
मिलता है लोगों को। और गो कोरोना गो बैक के नारे लगाने से जो केंद्रीय मंत्री लगाते हैं, उनका क्या हुआ? क्यों आपने हेल्थ मिनिस्टर को बदल दिया? क्या आप फेल हुए थे? मुझे लगता है कि इन तमाम सवालों को देश की जनता को भी जानने का अधिकार है और पूरी तरह से विपक्ष भी सवाल उठाएगा। कौशल भाई को मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा। अब उनको दिक्कत नहीं होगी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, क्योंकि वो बीजेपी के प्रवक्ता बन गए हैं। तमाम एक्सपर्ट्स भी अपनी ओपिनियन जो देते रहे, वो कहीं ना कहीं सरकार को बचाने की देते रहे। ये विषय विपक्ष और सत्ता पक्ष का नहीं है, ये देश की जनता का विषय है। आज भी जिस तरह के बयान और तमाम चीजें आ रही हैं, पिछले साल फरवरी में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई, उसमें डिक्लेयर कर दिया गया, रेजोल्यूशन पास हुआ कि बिना वैक्सीनेशन के हमने कोरोना पर काबू पा लिया। और फिर मार्च में क्या हालत हुई पूरे जी। देश में। आज का जो समय है, वो हालत ये नहीं है कि केजरीवाल जी ने कह दिया कि 1 लाख केस भी आएंगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा और ये और वो सब हो जाएगा। पिछले साल ऑक्सीजन के स्टोरेज के टैंक नहीं थे इनके पास। नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने वाले टैंकर की परमिशन इस केंद्र सरकार ने 3 महीने में दी। ये छोटा विषय नहीं है, ये केवल हेल्थ तक भी सीमित नहीं है। मैं समझता हूं कि इसका जितना व्यापक असर शिक्षा के ऊपर पड़ा है, पिछले 2 वर्षों में बच्चों की शिक्षा की जो हालत हो गई है और जिस तरह से अर्थव्यवस्था। आलोक भाई आऊंगा, उस पर भी आऊंगा। आपने इसको बहुत वृहद किया और वृहद किया जाना जरूरी भी है, क्योंकि असर कई तरफ से पड़ रहा है। सरकार को काम करना चाहिए। मैं आपके पास आऊंगा। नहीं आ रहा है आलोक भाई, और भी मौका दूंगा आपको। मेरे साथ किशोर भाई भी इस वक्त जुड़े हुए, शिवसेना के किशोर भाई। किशोर भाई, क्या आपको लग रहा है